देखो इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कहा यदि वेक्टर ए बराबर आपको इतना दिया गया और वेक्टर बी बराबर दिया गया, तो कहा वेक्टर ए प्लस बी जोड़ लीजिए और वेक्टर ए माइनस बी, ठीक है ना जी, दोनों का घटा के किसमें डॉट में गुणा करना है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का डॉट में गुणा करना है। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए ये है और बी ये है, इसको जोड़ लेते हैं, मान रख के जोड़ा करेंगे। ओके, तो यहाँ से आएगा क्या, ये आएगा 6i और ये आ जाएगा कितना आपका प्लस 2j और ये आ जाएगा कितना आपका 8k। ओके, यहाँ से ये आया, ठीक। तो अब हम निकालते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ए में से बी को घटाएंगे, इतना माइनस इतना, तो आएगा कितना माइनस 4i और यहाँ 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 4j। ओके, फिर यहाँ से ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, बचेगा माइनस 2k। ओके, फिर हमें निकालना क्या है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ये डॉट में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर लाना है, आपको हल करना है। ओके, तो यहाँ से इसका मान रख लीजिए, कितना आएगा 6i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 8k कैप और उसके बाद डॉट लगाना है और ये माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। ओके, अब देखो डॉट में गुणा करना है, डॉट में आई के साथ जे के साथ के के साथ में गुणा कर लेना। ओके, ये 6 जो 24 माइनस 24 हो जाएगा, ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और ये आपका आएगा माइनस माइनस प्लस 16। ओके, और कितना आया माइनस 24 और 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 और 24 इसको आप जैसे अंतर करेंगे क्या आएगा 0 के बराबर। ओके, क्लियर है ना, देखो ध्यान से समझा जाए तो समझ में आ जाएगा। ओके, यस, देखो जी क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इसमें लिखा कि माना 3 वेक्टर है आपके पास और तीनों सदिश इस प्रकार है कि आपको यहाँ मॉड वेक्टर ए बराबर 3 और मॉड वेक्टर बी बराबर 4, मॉड वेक्टर सी बराबर 5 और कहा इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों का योगफल पर लंबवत है। ओके, मतलब अन्य 2 सदिश कोई भी आप लीजिए, जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी लीजिए, ठीक ना, इनका योग करो तो अगले वाले के क्या आएगा वो हमेशा जैसे आप डॉट में गुणा करेंगे तो यानी लंबवत आएगा, ठीक है ना। जब लंबवत होगा तो आपको चाहिए मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर सी, ठीक ना, इन्हीं का आपका मान बताना है, ठीक ना। तो इनको कैसे प्रूव किया जाए, देखो तो आपको पता है कि पहले मान जो दिया गया मॉड वेक्टर ए बराबर 3 दिया है, मॉड वेक्टर बी बराबर दिया है 4 और मॉड वेक्टर सी बराबर दिया है 5। ओके, अब इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे ये इनका शर्त है प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत होते हैं, ठीक ना। तो ए के मतलब क्या कि शेष मतलब ये वेक्टर ए, ध्यान देना, तो अगले वाले के वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की ये क्या होगा लंबवत होगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, ठीक है ना। ये इसके कहने का चाहे जो 2 लीजिए, सबका हम आगे तीनों लेना पड़ेगा। ओके, ठीक ना। तो देखो यहाँ से क्या आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये आपके बराबर 0, समीकरण क्या मानेंगे 1 मानेंगे, ठीक ना। फिर आगे इसी तरह से अगला लीजिए, ए हो गया, डी ले लेते हैं, डी के बाद आएगा सी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर, ठीक ना, ये भी बराबर किसके आएगा 0 के आएगा, ठीक ना। तो यहाँ से वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और ये प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्रम विनिमय का पालन करा था, आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक ना, ये बराबर 0 के, समीकरण कितना हो गया 2। फिर इसी तरह से अगला तीसरा शर्त सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बी वेक्टर। ओके, तो जैसे डॉट में गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी, ये तो बराबर 0 आएगा, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और प्लस क्या हो जाएगा सी वेक्टर यानी बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये बराबर 0 के, समीकरण कितना आ गया 3 के। ओके, अब ध्यान से देखना, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक ना। समीकरण 1 और 2 और 3 को जोड़ लो, समीकरण 1 और 2 और 3 को जोड़ने पर जोड़ के देखते हैं क्या आता है जी। तो देखो जोड़ो
तो ये इसमें सब दो दो टी हैं, ठीक, जैसे एडी वेक्टर यहाँ है तो एडी भी इसमें है ये, ठीक ना, ऐसे एसी वेक्टर तो ये भी एसी वेक्टर है, ठीक ना, ऐसे यहाँ पर बीसी है तो यहाँ पर बीसी, यानी दो दो टी हैं, ठीक ना। तो इनको जब जोड़ेंगे 2ab वेक्टर डॉट में प्लस ये आ जाएगा 2bc वेक्टर डॉट 2c वेक्टर, ओके, बराबर किसके इक्वल 0 के बराबर है, ठीक है ना। इसे आप छोड़ देंगे, इसको हमें आवश्यकता है। अब हमें मॉड का मान चाहिए, किसका मान, ये वाले मॉड ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और प्लस सी ए वेक्टर का मान चाहिए, ओके। इसी का हमें क्या चाहिए, मान चाहिए। तो इसके लिए हम आप क्या करें और किस तरह से प्रूव करें, ठीक है ना। तो इनके लिए आप क्या करेंगे, इनके होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक, क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक ना। तो अब ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, और डॉट में आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस, यानी कि इसका ऐसे भी होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से अब एक होल स्क्वायर आप तोड़ देंगे, तो यहाँ आएगा मॉड ए वेक्टर, ध्यान देते रहना, प्लस मॉड बी वेक्टर प्लस मॉड सी वेक्टर और फिर प्लस आगे ध्यान से 2ab वेक्टर प्लस bc वेक्टर 2 लगा के और प्लस फिर क्या आएगा ca वेक्टर, ओके, ca वेक्टर हो गया कि नहीं हुआ। अब देखो यहाँ से मॉड a वेक्टर की वैल्यू कितना दी गई है, 3 का वर्ग कर लो और प्लस ये हो गया 4 का वर्ग और ये हो गया 5 का वर्ग, और इतने की वैल्यू क्या आई है, देखो इसकी वैल्यू ये 0 के बराबर है, ओके। तो यहाँ से ये आएगा 9 और 16 और प्लस कितना हो गया 25, ये टोटल 50 आया, किसकी वैल्यू, मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर। इधर से वर्ग हटा दो, उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया अंडर रूट 50, 50 के वर्गमूल आ जाएगा कितना 5 अंडर रूट 2, ठीक ना। यही इसका आंसर है। कोई दिक्कत किसी को कहीं पर? इसमें वेक्टर ए देखो यहाँ दिया गया, यदि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर, तो कहा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डॉट में ए माइनस बी। अभी यही तो सवाल प्रूव किए हैं, इसको आप नहीं लगा पाएंगे, इसे लगाओ, हम नहीं लगाएंगे। 20 नंबर है। 26 नंबर में उस सदिश को ज्ञात करना है, यानी कि एक आपको सदिश निकालना है, जबकि उसको 3 सदिश दिए गए हैं। इसका जब भी मल्टीप्लाई किया जाएगा तो किसमें आएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सदिश गुणनफल नहीं होगा, क्या होगा, अदिश गुणनफल होगा, अदिश गुणनफल, ओके। कितना आएगा -1, क्योंकि डॉट में गुणा होगा, बोले मान नीचे को। फिर देखो आगे, यहाँ पर उस सदिश को मान लेंगे, माना सदिश x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ओके है। तो हम इस तरह से ये मान लिए कि हमारे पास सदिश क्या है, xi और yj और प्लस zk हो गया, ठीक ना। इस तरह से सदिश का जब इसमें अदिश गुणनफल कराएंगे तीनों के साथ में, तो उसका मान -1, 6 और 5 रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम उसका गुणा करेंगे, पहले इसका और पहले सदिश का, ओके। तो यहाँ पर आएगा क्या, 3i कैप और -5k कैप है, और इसका हम अपने सदिश से गुणा कर लेंगे, ठीक ना। तो कहा उस सदिश का गुणनफल, इसके इतने मान आएगा, ठीक। और अब आगे देखो, प्लस ये yj और प्लस zk कैप। अब इसका जैसे ही हम डॉट में गुणा किए तो इसका मान -1 के बराबर है, और इसका गुणा कैसे होता है, 3x और k के साथ में आएगा तो -5z, ओके, बराबर -1। समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन, अगला आएगा ये, अगला है 2i और प्लस 7j, और यहाँ से डॉट में गुणा करेंगे, किससे कर लेंगे, xi और प्लस yj और प्लस zk कैप। जैसे इसका अपने गुणा करेंगे 6 के क्या आएगा, बराबर आएगा। अब इसमें इसका गुणा करेंगे 2x हो जाएगा और j के साथ में 7y हो जाएगा ना, कितना हो गया 7y, बराबर कितना हो गया 6, समीकरण 2, ओके, ठीक ना। अब अगला देखो जरा, एक पॉइंट और बचा है, i प्लस j प्लस k, ओके। अब यहाँ से आपको xi प्लस yj प्लस zk, तो इस तरह से इनको जैसे आप डॉट में गुणा करेंगे तो 5 के बराबर आएगा,
तो गुणा कर लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया 5। समीकरण 3। ओके, अब समीकरण 1 और 2 और 3 को हमें सॉल्व करना है, ठीक ना। तो अब ये सॉल्व कैसे होगा, देखो इसमें चाहे 3 से गुणा करके इसके साथ में घटा लो, चाहे आप 2 से गुणा करके इससे घटा लो, ठीक, जो आसान लगे आप वही करेंगे। हम क्या करें, समीकरण 3 में 2 से गुणा करके इसको घटा देते हैं, ठीक ना। तो देखो समीकरण 3 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, ओके, घटा के देखते हैं। हाँ जी, तो यहाँ आएगा 2, किससे गुणा करना है 2 से, 2x प्लस 2y, ओके, बराबर कितना हो गया 10। अब इसको यहाँ पर 2x और प्लस 7y बराबर ये 6 आपको घटाना है, माइनस लगाना है, ये कैंसिल होगा और ये कितना आएगा -5y प्लस 2z, ओके, बराबर कितना आ गया 4। समीकरण 4, ओके। और y और z है, ये क्या है y और z है, ठीक है। अब देखो यहाँ से y और z आ गया, ठीक ना। अभी भी प्रॉब्लम है, वो भी नहीं सॉल्व किया जा सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब इनको और इनको फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तब ये दोनों जो समीकरण आएंगे इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो आना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक ना। तो चलते हैं समीकरण किसको, समीकरण 3 में कैसे गुणा, 3 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, ओके, घटा देते हैं। तो यहाँ पर 3x प्लस 3y प्लस 3z बराबर कितना हो जाएगा 15। यहाँ से आएगा ये 3x माइनस 5z बराबर -8, आइए माइनस प्लस प्लस और ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये 3y प्लस 8z, ओके, प्लस 16। समीकरण 5। अब इन्हीं को सॉल्व करना है, ओके। अब इसमें 4 से गुणा करके जोड़ दीजिए तो जेड कट जाएगा, तब यह y का मान आ जाएगा, ठीक है ना। या आप इसमें गुणा चाहे जैसे विलोपन विधि हल करना है, ओके। तो समीकरण ध्यान से, समीकरण 4 में 4 से गुणा करके समीकरण 5 को जोड़ने पर अच्छा घटाने पर, ओके, चलो घटाते हैं, गुणा करेंगे, कैसे गुणा करना है 4 5 20 ये है, हाँ जी, यहाँ फिर 4 में 8 जेड बराबर 4 चौक 16, अगला 3y और फिर इसके बाद 8 जेड बराबर आ गया 16, ठीक। यहाँ माइनस ये माइनस, ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। हाँ जी, 0 अरे तो जी अगुआ कैसे बता रहे हैं, लगा कर ठीक कहा था सर जी, मतलब मैं 0 y दे हले ना भाई काय ना हो y का मान कितना हो गया -23 ये -23y बराबर 0 की, तो y बराबर 0 आ गया, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक ना। ये हो गया 0। अब y का मान समीकरण किसमें रख दें, बहुत सारे पॉइंट है, 1 है 2 है 4 है, y का मान समीकरण किस 4 में रख दें, चलो 1 में रखते हैं, 2 में रखते हैं, 2 में रखेंगे तो ये 2x, ओके, प्लस 0 बराबर 6, x बराबर 3 आया कि नहीं है, ठीक ना। और इसमें देखो x का मान इसमें चाहे रख लो और चाहे यही y का मान 0 किसमें रख देंगे, ये समीकरण 4 में, ओके, y का मान रखने पर, मान रख लो जी, y का मान इसलिए 4 है, यहाँ पर माइनस ये 0 हो जाएगा प्लस 2z बराबर 4 के, तो z बराबर कितना होगा 2, तो तीनों मान मिल गए ना जी। आप ये इसी सदिश को माने थे, इसी में उठा के मान रख लेंगे, ठीक है ना। तो मान रख लीजिए, लास्ट में आंसर x का मान कितना आया, x का मान 3 है, ओके, प्लस 2z y का मान 0 है
और प्लस इसका जेड का 2 मान के, 2 प्लस 2 और k है। तो यानी कि सभी से हमारा क्या बन गया 3i प्लस 2k है। लो अब लगाओ, आंसर आ गया। ओके, ये इसका आंसर है। इसको हमने बोला कि वेक्टर ए मान लिया करो, एक और का चाहिए जिसको मानो वेक्टर ए और प्लस j माइनस 4k। ओके, और वेक्टर बी बराबर ये हो गया 2i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 3k कैप। लिखने का तरीका ध्यान से सुनेंगे, ये प्रक्षेप पे पूछता है। जब भी प्रक्षेप पे पूछे तो आप देखो यहाँ a माने तो इसको लिखो वेक्टर a का ऐसे, फिर यहाँ क्या है वेक्टर b पर प्रक्षेप ऐसे लिख देंगे। ओके, तो बराबर फार्मूला, पर मतलब नीचे, हमने ये बोला आपको याद रखो। हाँ जी, पर मतलब नीचे, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b और अपान में मॉड वेक्टर क्या हो जाएगा b। ओके, जो पर लगा होगा जिसमें वही आप नीचे कर दिया करेंगे, ठीक ना। अब इसके बाद वेक्टर a डॉट b मतलब इसका गुणा करिए तो 7 दूनी कितना हो गया 14 और प्लस 6 और माइनस 12। ओके, और ये मॉड b का मतलब अंडर रूट 2 का वर्ग और 6 का वर्ग और 3 का वर्ग। ओके, और इसको आप घटाएंगे 2 यानी कि 8 आया अंडर रूट के अंदर। ओके, देखो क्या आएगा 2 दूनी 4, 4 6 36, 3 त्रिका अंडर रूट 49, 49 का वर्गमूल 7, ये आंसर। ओके।